मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक के बारे में, जो कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक के बीच में सेलिब्रेट किया जाएगा। इस सेक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जिसके अंदर बच्चों को, माताओं को और प्रेग्नेंट महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पोषण के बारे में जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। आपको पता होगा कि एक लंबे अरसे से भारत के अंदर जो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं जिनमें पोषक तत्वों की कमी की वजह से अलग अलग समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, तो उन सभी के बारे में सरकार ने एक कीड़ा उठा रखा है कि सन 2022 तक पूरे देश में से ये जो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण नाम की समस्या है, इसको जड़ से मिटाना है। ये नीति आयोग के काफ़ी सारे गोल जो हैं, यानी कि 16 गोल्स में से एक गोल ये भी है कि पोषकता से संबंधित किसी भी कमी को दूर करना है, ताकि आने वाले समय में भारत के अंदर बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, जो पैदा हो चुके बच्चे हैं, उनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ना हों। तो आइए जानते हैं इस पूरे सेक्शन में उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो IAS विद हरी मोहन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगी बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इससे संबंधित करंट अफेयर की सारी वीडियोस आपको समय दर समय मिलती जाए। यदि आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चाहते हैं और घर बैठकर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के बाद हमारे द्वारा दिए गए पेनड्राइव कोर्सेज का या फिर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस का आप डेमो ले सकते हैं। डेमो आप घर बैठ के ले सकते हैं बिना किसी समस्या के। डेमो पसंद आने के बाद आप आराम से उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बीच में यदि कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है तो आप इन गिवन कॉन्टेक्ट्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं एग्जाम से संबंधित, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है IAS विद हरी मोहन, इसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको कोई भी डिटेल आराम से मिल जाए। कोई भी क्विज हो, जानकारी हो, उसकी पूरी मिल जाए आपको, तो उसे ज्वाइन कीजिए। ये जो क्विज का प्रोग्राम है ये यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, आप इसे ज्वाइन कीजिए। आपको डेली इसके आंसर रिजल्ट हाथों हाथ प्रिंट हो जाएंगे और उन क्वेश्चंस का डिस्कशन जो होगा, जो बच्चे ज्वाइंट है उनके साथ क्लास में डिस्कशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनल न्यूट्रिशन वीक के बारे में बात करते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2020 के अंदर ये जो वीक है ये 1 तारीख से 7 तारीख तक सेलिब्रेट होगा। इसके अलावा नेशनल न्यूट्रिशन मंथ जो है हर साल मार्च में सेलिब्रेट होता है। मार्च के अंदर जो नेशनल न्यूट्रिशन मंथ है ये सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है ताकि पूरी तरीके से जानकारी इसकी प्रोवाइड की जा सके। इसका मेन एक ही ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन फूड से संबंधित अवेयरनेस जागृत कराना, अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि लोगों में इस प्रकार की समस्या ना आए। ये जो न्यूट्रिशन का जो प्रोग्राम है न्यूट्रिशन वीक का, ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्री के अंतर्गत फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड को 1982 में पहली बार लॉन्च किया गया था और उसके बाद कोशिश की गई थी कि तेजी से देश में कुपोषण से संबंधित समस्याओं को समाप्त किया जा सके। जैसा कि हमने बताया, हर साल मार्च में सेलिब्रेट होता है मंथ, लेकिन इस बार क्योंकि 2022 तक खत्म करना है तो इसको साल में 2 बार शुरू किया जा रहा है, ताकि बेटरमेंट मिले हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को न्यूट्रिशन यानी पोषण से संबंधित बातों की। आज भी भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है गरीबी दर के अंदर जी रहा है, या गरीबी रेखा से नीचे या लगभग गरीबी रेखा पर जी रहा है। तो वहां पर या तो वो बिल्कुल ही किसी ना किसी कमजोरी का शिकार हो रहा है या फिर ओवर ईटिंग का शिकार हो रहा है। ओवर ईटिंग से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और कुछ को खाना बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं भारत में, 2 बहुत ज्यादा हैं, एक तो माल न्यूट्रिशन की, दूसरा ओबेसिटी की। अब दोनों ही परिस्थितियों में 3 कारण माने जा रहे हैं। पहला कारण माना जा रहा है कि भारत में गरीबी इतनी ज्यादा है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज अगर बात करते हैं तो एजुकेशन के साथ साथ बैलेंस डाइट की कमी है। जैसे कि हम जितना भी फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर्स एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो हैं हम खाते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमारे पेट को तो फिल कर देती हैं, एपेटाइट को तो सेटिस्फाई कर देती हैं, लेकिन दीज आर नॉट बैलेंस डाइट। ये बैलेंस डाइट नहीं है। आपके शरीर को जो पोषण की आवश्यकता है वो पोषक तत्व आपको नहीं मिल पाते। कई जगहों पर फूड की अवेलेबिलिटी भी जो है नहीं हो पाती। उदाहरण के तौर पर अभी आपको पता होगा भारत में नवंबर 2020 तक लगभग 80 करोड़ लोगों को भूख से निजात दिलाने के लिए भारत सरकार ने जो अलग अलग योजनाएं बनाई हैं, जिसमें सभी गरीब और उन लोगों को जो
बेसिकली जो फूड अवेल नहीं कर पाते उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराई है राशन कार्ड के द्वारा, जिसके ध्यान में रखते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड की पॉलिसी भी बनाई जा रही है उन लोगों के लिए जो अदर राज्यों में काम करने के लिए आए हुए हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं। अब इसमें ये जो प्रोग्राम है इससे संबंधित क्या है कि जो बच्चे माताओं से दूध का स्तनपान करते हैं, इसके अलावा जो गर्भ में हैं या जो महिलाएं हैं उनके लिए एक तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम को तेजी से बूस्ट किया जा रहा है। इधर जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इसको सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अंडर डेवलप्ड के अलावा डेवलप्ड कंट्रीज में इसकी समस्या नहीं है। लगभग अमेरिका से लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर देश में किसी ना किसी तरीके की माल न्यूट्रिशन की समस्या पाई जाती है। इसे ग्लोबल जो आपके एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके अंदर भी इसे रखा गया है। इसके इफेक्ट्स में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि बंदा या तो ओबेसिटी या ज़रूरत से ज़्यादा कमजोरी का शिकार बनता है, जिससे उसकी भविष्य में काम में प्रोडक्टिविटी कम होती है, शरीर की जो लाइफ है वो कम होती चली जाती है। जैसे कि इंडिया में एक एवरेज एज जो बन चुकी है वो लगभग 65 ईयर्स बन चुकी है और औरतों की उम्र 6% ज़्यादा होती है। यानी कि ये उम्र के अलावा विदेशों में अगर इटली की बात करें तो वहीं पर इटली में 85 to 87 ईयर्स जो है वो एज एवरेज है। यानी भारत में मरने वालों की संख्या, क्योंकि शारीरिक रूप से उनके पास वो पोषक तत्व शरीर में नहीं मिल पाते, ताकत नहीं मिल पाती, तो वो बेसिकली समय से पहले ही मर जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो भारत में एज है ये लगभग धीरे धीरे कम हो रही थी। जब से इन पर ध्यान दिया गया, पोषक तत्वों पर ध्यान दिया गया, तो ये एज अब स्टेबल हो गई है और उम्मीद है कुछ समय के अंदर ये सुधर सकती है। लेकिन भारत में उन बीमारियों से, हेल्थ इश्यूज से लोग गुजर रहे हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग है, जो अभी तो दिखाई नहीं दे रही लेकिन आगे आने वाले समय में दिखाई दे सकती है। अब अगला पॉइंट अगर बात करते हैं क्या क्या इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स या अकॉर्डिंग टू द स्पेशलिस्ट, हमारे पास में 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो बेसिक रिक्वायरमेंट में आते हैं। उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, इसेंशियल फैट, मिनरल एंड वाटर, ये 6 इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि अगर इंसान प्रॉपरली टाइम टू टाइम ले, शेड्यूल के अनुसार ले, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हेल्दी बनेगी, हीलिंग बनेगी और किसी भी प्रकार की समस्या से लड़ने में काफ़ी सहायक प्रोवाइड होगी। बट प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है हमें पता होने के बावजूद हम इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो नहीं करते, जिस वजह से जानकर गवर्नमेंट को बार बार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो जैसे कि ये जब प्रोग्राम चलाया गया, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स चलाए जा रहे हैं, एग्जीबिशंस कराए जा रहे हैं, ताकि लोगों को एग्जाम्पल्स के जरिए दिखाया जा सके कि उनके पास यदि ज़्यादा पैसा नहीं है तो कम पैसे में भी वो किस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। लो कॉस्ट इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं, क्या उनकी कुकिंग प्रणाली है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके तत्व खत्म ना हो, नष्ट ना हो। इसमें काफ़ी सारी एनजीओ जो हैं वो मिलकर काम कर रही हैं, अलग अलग गांव और ब्लॉक लेवल पर, राज्यों के स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर, अलग अलग स्तरों पर काम किया जा रहा है ताकि बहुत अच्छे से अवेयरनेस फैलाया जा सके। उसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में कैंप्स लगाए जा रहे हैं, जानकर उन महिलाओं की या प्रेग्नेंट महिलाओं की या बच्चों की शारीरिक बॉडी मास इंडेक्स के आधार पर जांच पड़ताल की जाती है ताकि उनको इससे भविष्य में समस्या ना मिले और स्वस्थ एक एनवायरनमेंट मिले। इसके लिए 2 प्रकार के एक पोषण अभियान नाम का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, स्टेप लिए गए हैं जिसके अंदर 2022 तक पोषण अभियान के अंतर्गत सारी की सारी जो अवेयरनेस है वो फैलाई जाए। इस पोषण अभियान के अंदर ज़्यादातर कोशिश की जा रही है कि स्टंटिंग ग्रोथ नाम का जो प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सके। स्टंटिंग एक तरीके का ऐसा जिसमें आवश्यक तत्व नहीं मिलते तो शरीर ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी के अंतर्गत तत्वों को ही खाना शुरू कर देता है और कमजोरी बढ़नी शुरू हो जाती है। वैसे भी भारत का काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक तरीके से फेल्योर देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर लंबे समय से पॉपुलेशन पर तो कोई कंट्रोल हो नहीं पा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज आपके कम होते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो इस परिस्थिति में जब सारे के सारे फैक्टर्स हमारे नेगेटिव जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो उन सिचुएशन के अंदर इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर पाना एक तरीके से चैलेंजिंग काम होता है। इसके लिए अलग अलग तरीके से अवेयरनेस फैलाकर कोशिश की जाती है कि इसको रोका जाए। तो अब सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि अगर यदि आपने हेल्दी फूड खाना है तो क्या किया जाए। सबसे पहला है लोकल, सीजनल और ट्रेडिशनल फूड को खाया जाए, जिससे आप बहुत ज़्यादा नॉन है आपके एरिया में उगाया जाता है, ताकि उसे ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ ना किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट आपको मिल सके। कोशिश की जा सके तो पैक्ड फूड को कम खाया जाए और इसके बाद में जितना भी पॉसिबल हो सके तो अपनी डाइट को मेंटेन किया जाए कि मॉर्निंग में फुल डाइट लिया जाए,
दोपहर में 1/3 और नाइट में हाफ या शायद उससे भी कम बट बॉइल्ड फूड, ताकि आप और ज़्यादा अच्छी डाइट्स प्राप्त कर सकें। फाइनली इसमें आपके एक्सपर्ट्स ने दो और अवॉइड एक चीज़ें बोली कि जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर्स और इन सभी चीज़ों को अवॉइड किया जाए, ताकि आपके पेट को फुल करने के अलावा आवश्यक तत्वों को भी सेंड किया जा सके। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जिसमें से ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो, घी और ये सब चीज़ें जो हैं बैलेंस डाइट के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। नट्स, सीड, हेल्दी फूड हो गए, पल्सेस हो गई, ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। फिजिकल एक्टिविटीज़ हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा स्वस्थ रहे। तो इस तरीके के अलग अलग गाइडलाइंस जारी की गई ताकि नेशनल न्यूट्रिशन वीक को प्रॉपर्ली रन करवा के इसके बेनिफिट्स लाए जा सके। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।